नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच ठने हुए बवाल की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार है, तो आखिर जब एक ही पार्टी की सरकार है तो बवाल किस बात का। वैसे तो गिने चुने राज्यों में ही इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पर भी मुख्यमंत्री दोनों राज्यों के आपस में भिड़ रहे हैं। मामला दरअसल बिजली संकट का है। राजस्थान में इस वक्त बिजली संकट गहराता जा रहा है। इसको लेकर राजस्थान सरकार की ओर से केंद्र सरकार से गुहार लगाई गई थी, मंजूरी ली गई थी कि छत्तीसगढ़ की जो कोल माइन है वहां पर उन्हें खनन की मंजूरी दी जाए, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इससे इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी अलग दलील दे रही है, वो दलील आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि पूरा प्रोसेस था क्या। दरअसल राजस्थान सरकार ने पहले केंद्र सरकार से, केंद्र के दोनों ही मंत्रालयों से इस पूरे मामले पर मंजूरी ली। नवंबर और अक्टूबर का ये मामला है। अक्टूबर नवंबर दोनों ही महीनों में सरकार की ओर से मंजूरी ले ली गई और उम्मीद ऐसी नहीं थी कि कम से कम छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस की ही सरकार है, वहां पर उन्हें मंजूरी नहीं मिल पाएगी। इसको लेकर पूरी प्रक्रिया अपनाई गई राजस्थान सरकार की ओर से। एक चिट्ठी लिखी गई छत्तीसगढ़ सरकार को और इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया कि पारसा कोल ब्लॉक में उन्हें अब मंजूरी दी जाए उस खनन की, जिससे राजस्थान में जो बिजली संकट है उसको दूर किया जा सके। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि अंदर खाने से, भीतर खाने से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार का यह कहना है कि पारसा कोल ब्लॉक खान में अब उतना कोयला है ही नहीं कि आप वहां से कोयला ले सकें, राजस्थान के लिए बिजली बना सकें। अब इसी को लेकर दोनों ही सरकारों के बीच ठन गई है और इन सब के बीच अब राजस्थान सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ सरकार पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल जिस जगह पर यह पूरी खान है वो वन विभाग का क्षेत्र कहा जाता है और जो वन विभाग का क्षेत्र है वहां पर आसपास जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी आबादी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में आदिवासियों को नाराज नहीं करना चाहती है छत्तीसगढ़ सरकार। वही 2023 में चुनाव भी तो है और एक बड़ा वोट बैंक है आदिवासी छत्तीसगढ़ में। यही वजह है कि फिलहाल भूपेश बघेल की सरकार आदिवासियों को नाराज नहीं करना चाहती है और इसी वजह से अब दोनों ही सरकारों के बीच खींचतान लगातार जारी है। खैर, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अगर दो राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार है, खासतौर पर कांग्रेस जो फिलहाल पूरे देश में वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है, अब वहां पर दोनों ही राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होने के बाद इस तरह से खींचतान मचेगी। हालांकि अशोक गहलोत लगातार इन सब के बीच मंजूरी के लिए चिट्ठियां भी लिख रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में इस पर बातचीत का दौर भी शुरू हो, लेकिन फिलहाल यह साफ है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कि अभी पारसा कोल ब्लॉक खान में राजस्थान सरकार को या राजस्थान से किसी को भी वहां पर आने या कोयला ले जाने, खनन की कोई भी मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऐसे में फिलहाल राजस्थान की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, राजस्थान के लोगों की, क्योंकि बिजली संकट गहरा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखते हैं कि आखिर राजस्थान सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और क्या छत्तीसगढ़ सरकार राजस्थान सरकार की सुनेगी। फिलहाल इतना ही।